बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे पैथागोरस थ्योरम। तो हमारा चैप्टर नंबर 15 है पैथागोरस थ्योरम। बेसिकली ये थ्योरम क्या है, ये एक हमारे पास ग्रीक फ़िलासफ़र था, मैथमेटिशियन था, जिसने डिस्कवर किया कि जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल्स आती हैं उनकी जो साइड्स होती हैं उनके दरम्यान में किस तरह का रिलेशन आता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखते हैं कि जो राइट एंगल ट्रायंगल्स होती हैं उनके अंदर हम जो साइड्स होती हैं उन साइड्स के दरमियान में रिलेशन क्या होता है, उन साइड्स को हम नेम कैसे देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, ये मेरे पास क्या आ गई, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और इस राइट एंगल ट्रायंगल को हम कुछ नेम इस तरह देते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा ए, ये हमारे पास क्या आ जाएगा बी, और ये आ गया हमारे पास सी। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल को राइट एंगल बोलते हैं, जिसके अंदर एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का आता है। ये हमारे पास एंगल जो है वो क्या आ गया, 90 डिग्री का है। अब जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है इनमें हम इनको नेम दे देते हैं, इनकी साइड को। ये जो ए के ऑपोजिट आ रही है इसको हम स्मॉल ए कह देते हैं, जो सी के ऑपोजिट आ रही है इसको स्मॉल सी कह देते हैं, और जो बी के ऑपोजिट आ रही है इसको, इस साइड का नाम हम स्मॉल बी रख देते हैं। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो हमारे पास 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड है, इस साइड को हम कहते हैं हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो ए के ऑपोजिट आ रही है इसको हम क्या कह देते हैं, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, और ये जो नीचे वाली साइड है इसका नाम हमने क्या रखा हुआ है, ये बेस आता है। हमेशा जो 90 के ऑपोजिट साइड बनेगी उसको हम क्या कहेंगे, हाइपोटेनस बोलेंगे। अब जो पैथागोरस थ्योरम है वो बेसिकली ये बताता है, वो कहता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो आपके पास हाइपोटेनस है इसका जो स्क्वायर है वो बाकी दो साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल है, ठीक है। कि जो हाइपोटेनस है उसके स्क्वायर, जो उसका स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, जो बाकी दो अदर टू साइड्स आती हैं, यानी कि हमारे पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, बेसिकली एक रिलेशन है जो कि पैथागोरस थ्योरम ने हमें दिया हुआ, ठीक है, पैथागोरस ने हमें दिया। तो हम देखते हैं इसी की स्टेटमेंट की तरफ आते हैं हमारे पास। अब नेक्स्ट देखिएगा स्टेटमेंट पैथागोरस थ्योरम। तो स्टेटमेंट देखिएगा, स्टेटमेंट में कहता है इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है उसके अंदर क्या, स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स। के जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल आती है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, बस ये बात जहन में रखनी है कि जब भी इस रिलेशन की बात की जाए तो ये रिलेशन राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए, और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर जो होगा वो बाकी दो साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखें, अगर हम फिगर पे गौर करें, यहाँ फिगर्स बनी हुई हैं हमारे पास, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल मौजूद है, ठीक है। इस राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी है, ये ए बी और ये सी के ऑपोजिट हम कह देते हैं साइड सी है, ए के ऑपोजिट हम कह देते हैं साइड ए है, और बी के ऑपोजिट हम कह देते हैं साइड बी है। तो पैथागोरस थ्योरम ये कहता है कि ये वाली जो साइड है जो 90 के ऑपोजिट आ रही है, ठीक है, ये एंगल 90 का है, तो 90 के ऑपोजिट वाली साइड का नाम हाइपोटेनस होता है हमेशा से, ठीक है। तो इसका स्क्वायर इस साइड के स्क्वायर और इस साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाएगा। इसका स्क्वायर लेंगे प्लस इसका स्क्वायर लेंगे तो वो इस अकेली साइड के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास रिलेशन दिया हमें पैथागोरस ने। तो हम इसको प्रूव करते हैं। तो यहाँ प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रायंगल्स की क्या करते हैं, सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हो हम इसको क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले देखें हम क्या करते हैं कि हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम क्या करते हैं कि ये जो हाइपोटेनस है ये हमारे पास सी है, जो ये परपेंडिकुलर है उसका नाम हमने ए रख लिया, और ये जो बेस है उसका नाम हमने बी रखा हुआ यहाँ। अब हमने क्या किया, यहाँ कंस्ट्रक्शन के अंदर जो हाइपोटेनस है इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस अंदाज से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कि हमारे पास जो एंगल बी है, और जो एंगल ए सी डी, ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। नंबर 1। नंबर 2 हमने ये देखा, क्योंकि ये हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ जो एंगल्स बनेंगे ये दोनों के दोनों क्या बनेंगे, राइट एंगल्स बनेंगे। सेकेंडली जो हमारे पास बी सी डी है, ये वाला जो एंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, सी ए बी के। तो ये वाला एंगल जो ए है, जो एंगल ए, और यहाँ जो हमारे पास डी सी बी, ये जो एंगल बन रहा है
ठीक है। ये जो एंगल बन रहा है ये दोनों एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। जब हमने ये काम किया तो देखिए हमारे पास जो ट्रायंगल थी उसके अंदर दो राइट एंगल ट्रायंगल मजीद बन गई। पहली राइट एंगल ये क्योंकि 90 का एंगल बन गया तो ये ट्रायंगल 1 बन गई, ये ट्रायंगल 2 बन गई। तो हम क्या करते हैं इन्हीं को सेपरेटली लिख लेते हैं कि ट्रायंगल 1 ये पड़ी हुई है हमारे पास और ट्रायंगल 2 हमारे पास ये पड़ी हुई है। तो ये बेसिकली हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया थोड़ी सी। अब आते हैं हम ज़रा थ्योरम की तरफ। तो थ्योरम में सबसे पहले गिवन क्या था हमारे पास, गिवन ये है कि हमारे पास कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी है, ए बी सी हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो कहता है कि हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, जिसका एंगल जो सी है वो 90 डिग्री का है। एंड मेजर ए बी जो आपके पास मेजर बी सी है, ये वाली जो बी सी है वो आपके पास ए के इक्वल है। जो ए सी है उसका नाम हमने बी रखा हुआ है और जो मेजर ए बी है, ये वाली जो ए बी है इसका नाम क्या है, सी है। अब सेकेंडली जब हमने इस ट्रायंगल में ये पार्टीशन किया तो पार्टीशन करने के बाद देखिए मैंने कहा कि दो ट्रायंगल बन गए, एक ये ट्रायंगल है एक ये ट्रायंगल है। तो यहाँ ए से डी तक जो हमारे पास लेंथ ऑफ साइड है उसका नाम एक्स रख लिया और जो डी से बी तक है उसका नाम हमने क्या रख लिया, वाई रख लिया हुआ। ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल बन गई थी। इन दो ट्रायंगल्स की हमने यहाँ बात कर दी कि ये पहले वाले ट्रायंगल की ये जो साइड है इसका नाम एक्स है, जो सेकंड साइड है उसका नाम हमने क्या रख लिया, वाई रख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए हमें प्रूव क्या करना है। हमें प्रूव ये करना है कि स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, यानी कि अगर इस ट्रायंगल की तरफ गौर करें तो हमें ये साबित करना होगा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर आना चाहिए, जो कि हमें थ्योरम की स्टेटमेंट कहती है। तो हमें ये वेरीफाई करने के लिए ये हमने लिखा कि टू प्रूव हमें ये काम करके देना है इस थ्योरम के अंदर कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कंस्ट्रक्शन क्या की थी हमने, कंस्ट्रक्शन की थी ड्रॉ सी डी परपेंडिकुलर फॉर्म सी ऑन ए बी। तो ये जो अभी मैंने बात की कि हमें क्या किया है कि एक सी डी ये परपेंडिकुलर ड्रा किया है जिसने 90 का एंगल बनाया, और किस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया है, साइड ए बी के ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया। सेकेंडली लेट हम करते हैं कि जो हमारे पास सी डी है ये किसके, इसकी जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, हाइट है, एच है, ये क्या है, एच है। और जो हमारे पास ए डी है उसका नाम एक्स रखा और जो हमारे पास बी डी है वो वाई है, जैसा कि मैंने फिगर्स के अंदर पहले क्लियर किया कि ये वाली जो हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया इसका नाम एच रख लिया हमने, इसकी जो लेंथ है वो एच के इक्वल है। और ये जो हमारे पास ए डी है वो एक्स के इक्वल है और जो बी डी है वो वाई के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये हमारी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन हुई है। लाइन सेगमेंट सी डी स्प्लिट ट्राइएंगल बी सी डी इंटू टू ट्राइएंगल्स। पहली ट्राइएंगल क्या बनी, कहता है कि जो हमारे पास वो लाइन सेगमेंट जब हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है तो वो परपेंडिकुलर इस लाइन सेगमेंट को दो ट्राइएंगल्स में स्प्लिट कर देता है। अब जो दो ट्रायंगल में स्प्लिट करता है वो ट्रायंगल कौन कौन सी बन रही है, वो हमारे पास ए डी सी बन रही है और बी डी सी बन रही है, विच आर सेपरेटली शोज इन दी फिगर, जैसा कि यहाँ फिगर्स के अंदर शो करवाया गया है। अब हम क्या करते हैं, इसके प्रूफ की तरफ आते हैं और प्रूफ देने के लिए मैंने स्टार्ट पे बात की कि हमें सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ट्रायंगल है हमारे पास ओरिजिनल ट्रायंगल है ए सी बी, इस ट्रायंगल को कंपेयर करते हैं ट्रायंगल नंबर 1, सिर्फ इस ट्रायंगल के साथ कंपेयर करते हैं। अब देखें इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर अगर हमने गौर किया हो तो जो एंगल ए है, जो ट्रायंगल हमारे पास ये ए सी बी पूरी ट्रायंगल बन रही है, इसके अंदर भी एंगल ए आ रहा है और ये जो ट्रायंगल 1 है इसके अंदर भी हमारे पास क्या आ रहा है, एंगल ए आ रहा है। अब पहला कॉन्सेप्ट तो ये आ गया कि इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर हमारे पास जो एंगल ए है ये क्या है, सिमिलर आ रहा है। ठीक है, कॉमन है दोनों के अंदर। अब दूसरी बात ये है कि जब हम ट्रायंगल इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो इस ट्रायंगल के अंदर जो एंगल ए डी सी है ये 90 डिग्री का एंगल है, और इस ट्रायंगल की बात करें तो जो एंगल ए सी बी है ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का है। इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंडली इन दोनों के अंदर ये एंगल भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों में एंगल कॉन्ग्रुएंट है। रीज़न क्या है, क्योंकि 90 के एंगल्स हैं तो हम कह सकते हैं दोनों में एंगल ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और थर्ड हम बात करते हैं, क्योंकि जब हमने इनकी पार्टीशन की तो इसमें हमने ये कहा था कि जो एंगल बी है और यहाँ जो एंगल बन रहा था ए सी डी ये वाला एंगल है, ये दोनों एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, इन दोनों की मेजर आपस में इक्वल है, क्योंकि जब हम पार्टीशन कर रहे थे तब हमने ये बात की थी। तो तीनों के अंदर, दोनों ट्रायंगल्स के अंदर जो तीनों एंगल्स हैं हमारे पास वो तीनों एंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो सिमिलर ट्रायंगल्स होती हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स की डेफिनेशन के अंदर हम ये बात पढ़ते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स के अगर तीनों के तीनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएँ तो हम कहते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में
सिमिलर ट्रायंगल्स आती हैं। ठीक है, अब जो सिमिलर ट्रायंगल्स होती हैं उनके अंदर फिर एक थ्योरम होता है हमारे पास कि उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं। तो यहाँ हम वही बात कर रहे हैं। सबसे पहले देखें जो अभी बात की मैंने कि जो दोनों ट्रायंगल्स के अंदर एंगल ए है वो हमारे पास कॉमन है। दोनों ट्रायंगल्स के अंदर पहली ट्रायंगल जो थी उसका एंगल जो डी था, जो हमने ट्रायंगल 1 की बात की है, उसका एंगल डी यानी कि ए डी सी वो कॉन्गेंट है किसके, ए सी बी के, जो एंगल सी के। अब एंगल क्या है यहाँ एंगल क्या होगा, डी के ऊपर बनेगा, और एंगल कहाँ बनेगा हमारे पास, सी के ऊपर बनेगा। तो ये दोनों एंगल्स आपस में कॉन्गेंट है। और थर्ड हमारे पास हमने ये बात की जो ट्रायंगल 1 है उसका एंगल जो बी है, ठीक है, उसके अंदर जो एंगल बी बन रहा है ट्रायंगल 1 के अंदर, और जो दूसरा हमने पार्टीशन के बाद ट्रायंगल 1 बनाई थी उसके अंदर जो एंगल क्या आता है, बी आता है, वो दोनों आपस में क्या होते हैं, कॉन्गेंट। एंगल सी और एंगल बी आपस में कॉन्गेंट है। तो तीनों एंगल्स कॉन्गेंट है, तो हम कहते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स भी आपस में कॉन्गेंट है। और कॉन्गेंट ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड, अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन सी होगी, देखें इस ट्रायंगल के अंदर जो हमारे पास आ जाएगा, सबसे पहले हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं, तो इसके अंदर जो एक्स ओवर बी होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो हमारे पास इसके आ जाएगा बी ओवर सी के इक्वल आ जाएगा। अब बी ओवर सी कहाँ से बनेगा, अब यहाँ से हम बात करें एक्स ओवर बी जो एंगल 1 है, ट्रायंगल 1 है, इसका एक्स ओवर बी इज़ इक्वल टू, ये वाली साइड ली थी हमने एक्स ओवर बी, तो इस ट्रायंगल के अंदर भी ये वाली साइड ओवर ये वाली साइड, तो ये क्या आ जाएगा, बी ओवर सी आ जाएगा। तो एक्स ओवर बी इज़ इक्वल टू बी ओवर सी। ठीक है, तो यहाँ से ये हमने रिलेशन लिख लिया, ये जो हमारे पास रिलेशन मौजूद है ये हमने यहाँ से लिख लिया। ठीक है, इस साइड की इसके साथ रेशो इज़ इक्वल टू इस साइड की इसके साथ रेशो, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने कहा कि ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास सिमिलर है। तो यहाँ से बी डिवाइड और उधर आकर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर ओवर सी। तो इसको हम रिजल्ट 1 मार्क कर लेते हैं। अब सेम यही जो काम हमने ट्रायंगल, इस ओरिजिनल ट्रायंगल और ट्रायंगल 1 के साथ किया है, यही काम हम क्या करते हैं अपनी दूसरी ट्रायंगल 2 के साथ भी करते हैं। इनको भी हम कंपेयर करते हैं। जब हम इनको कंपेयर करते हैं तो देखिएगा अगेन, जब इन दोनों ट्रायंगल को, अब हम ट्रायंगल 1 की बात नहीं कर रहे, अब जो हमारे पास ट्रायंगल है वो कौन सी है, ये ओरिजिनल ट्रायंगल विद ट्रायंगल नंबर 2, जो ट्रायंगल नंबर 2 हमने पार्टीशन में बनाई है। हम देखते हैं क्या ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास सिमिलर हैं। अब जब हम इनको कंपेयर करते हैं तो देखें इस ट्रायंगल के अंदर जो एंगल बी था वो ओरिजिनल ट्रायंगल के अंदर भी मौजूद है, तो ये दोनों के अंदर कॉन्गेंट है, पहली बात। दूसरी बात ये आ गई कि जो इस ट्रायंगल के अंदर बी डी सी आ गया, ठीक है, जो बी डी सी यानी कि ये वाला एंगल बी डी सी, ये वाला 90 का एंगल है, और इसका एंगल जो आ गया बी सी ए, जो हमारे पास बी सी ए आ गया, जो सी के ऊपर एंगल बन रहा है वो 90 का एंगल है। तो हम कंस्ट्रक्शन के अंदर कह रहे हैं कि वो 90 का एंगल है, तो ये दोनों आपस में कॉन्गेंट है। और थर्ड हम ये कह रहे हैं कि जो एंगल सी है, ठीक है, वो एंगल ए के इक्वल आ रहा है। जो एंगल सी है, ये वाला जो एंगल सी था हमारे पास, एंगल सी था ये वाला जो एंगल सी था वो इसके एंगल ए के कॉन्गेंट है। यहाँ हमने स्टार्ट पे बात की थी वो भी, तो ये दोनों आपस में कॉन्गेंट है। अगर ये दोनों कॉन्गेंट है तो देखें दोनों ट्रायंगल्स के अंदर तीनों एंगल्स क्या हैं, कॉन्गेंट है। जब तीनों एंगल कॉन्गेंट होते हैं तो दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होती हैं। अब ट्रायंगल्स अगर आपस में सिमिलर है तो हम वहाँ से कहते हैं इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है ना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशो होगी वो भी आपस में क्या होगी। अब यहाँ से देखें क्या आ गया, y ओवर ए, क्योंकि हमें यहाँ क्या करना है, x और y इंट्रोड्यूस करवाया, उन दोनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम देखते हैं y ओवर ए इज़ इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा, a ओवर c, ठीक है, a ओवर c। अब इन दो साइड्स की हम रेशो ले रहे हैं, y ओवर ए इज़ इक्वल टू a ओवर c। तो a ओवर c ये हमारे पास रिलेशन आ गया, तो y इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। अब देखें यहाँ से हमारे पास x और y, हमने जब इसकी पार्टीशन की तो हमने कहा ये जो साइड c है ना, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुई है, और वो दोनों पार्ट्स कौन से हैं, y और x। इसका मतलब x और y का अगर सम लेंगे तो ये पूरी साइड बन जाएगी। तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c। अब y और x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले, अभी हमने निकाला कि जो x है वो बी स्क्वायर ओवर सी था, और जो y है वो ए स्क्वायर ओवर सी था। तो ए स्क्वायर ओवर सी प्लस बी स्क्वायर ओवर सी इज इक्वल टू सी। तो c से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जब c से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था जो हमें क्या करके देना था, वेरीफाई करके देना था। अब इसी थ्योरम से रिलेटेड हम देखते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है हमारे पास। सबसे पहली प्रॉब्लम आ रही, वेरीफाई दैट ट्रायंगल्स हैविंग द फॉलोइंग मेजर ऑफ साइड्स आर राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए हमने पढ़ा कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होगी, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो बाकी दो साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर
प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर। तो हम पैथागोरस थ्योरम जो अभी पढ़ा अब उसी की एप्लीकेशन देखते हैं। तो एप्लीकेशन में ये हमारे पास पहला प्रॉब्लम है कि कोई एक ट्रायंगल है जिसकी 3 साइड दी हुई हैं और वो है ए, बी और सी, और उनकी मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। हमें ये वेरीफाई करके देना है कि ये जो साइड्स हैं ये किसी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है, क्योंकि हमने पढ़ा सिंस बाय पैथागोरस थ्योरम, हमने पैथागोरस थ्योरम में कहा था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब ए की वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर और बी की वैल्यू क्या है 12 सेंटीमीटर। तो हम लिखते हैं 5 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर लेंगे तो वो 25, 12 का स्क्वायर लेंगे तो वो आ जाएगा 144। अब इन दोनों का सम लें तो 169। अब 169 क्या होता है, बेसिकली 169 होता है 13 का स्क्वायर, लेकिन 13 क्या है, 13 तो गिवन सी का नाम है, तो यहाँ हम क्या कह देते हैं कि सी स्क्वायर। तो एक चीज़ यहाँ से वेरीफाई हुई कि जब हमने ए और बी के स्क्वायर का सम लिया तो वो सी के स्क्वायर के इक्वल आ गया। अगर ये वाली वैल्यू आ जाती है तो पैथागोरस थ्योरम हमारे पास वेरीफाई हो गया कि ये वाली वैल्यू ट्रू है। अगर ये वाली वैल्यू ट्रू है तो इसका मतलब ये है कि ये जो ए, बी और सी हैं ये एक ऐसी ट्रायंगल की साइड्स हैं जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि पैथागोरस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ उन ट्रायंगल के ऊपर अप्लीकेबल है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल होती हैं। ठीक है, सेकंड हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो सेकंड प्रॉब्लम में देखें क्या है, ए इज़ इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, B इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर और C इज़ इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से देखें जो A है वो 1.5 है, तो फिर सेम हम वही पैटर्न यूज़ करते हैं कि हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड्स हैं या नहीं, हमें वेरीफाई करने के लिए पैथागोरस थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए की जगह पे 1.5 उसका स्क्वायर और बी की जगह पे 2, 1.5 का स्क्वायर लेंगे तो वो आ जाएगा 2.25 प्लस 2 का स्केयर लेंगे तो 4, जब इनका सम लेंगे तो 6.25, 6.5 तो पॉइंट को ख़त्म कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये आ गया 625 डिवाइडेड बाय 100। अब 100 क्या होता है 10 का स्केयर, और जो 625 है ये क्या है 25 का स्केयर। ये हमारे पास आ जाएगा 25 इसका स्केयर और ये आ जाएगा 10 इसका स्केयर। दोनों का स्केयर कॉमन ले लेते हैं, 25/10, 25/10 क्या होता है 2.5, 2.5 का स्केयर। अब 2.5 क्या है, 2.5 तो हमारे पास C की वैल्यू है, तो हम कह देते हैं कि C स्केयर है ये, 2.5 का स्केयर इज इक्वल टू C स्केयर। तो A स्केयर प्लस B स्केयर इज इक्वल टू C स्केयर। तो यहाँ से क्या वेरीफाई हुआ, यहाँ से वेरीफाई हुआ कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं। क्यों, क्योंकि पैथागोरस थ्योरम कहता है कि अगर दो साइडों के स्केयर का सम तीसरी साइड के स्केयर, तीसरी साइड कौन सी है हाइपोटेनस के इक्वल आ जाए, तो हम कह देंगे कि ये वाली जो ट्रायंगल है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है।